नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने अंकों की पहचान के संबंध में चर्चा की थी। अंकों की पहचान के लिए हमने एक विशेष खेल का निर्माण किया था और इसके माध्यम से बच्चे किस प्रकार से आसानी से खेल में रुचिकर तरीके से अंकों की पहचान कर सकते हैं, उनकी अवधारणा विकसित कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने विस्तार से बातें की। तो साथियों, अभी तक हमने जो भी चर्चाएं की वो अंकों के संबंध में थी, यानी कि 0 से लेकर के 9 तक की। आज हम बात करेंगे संख्याओं के निर्माण के संबंध में। और हम जानते हैं कि संख्या का निर्माण हम अंकों को मिलाकर करते हैं। जैसे इस बोर्ड को देखिए, जो पिछली कक्षा में हमने खेलने के लिए प्रयोग किया था। इसमें हमने 0 से 9 तक की पहचान बच्चों को करवाई थी और आज हमारा विषय है संख्या के निर्माण का। नीचे दिए चित्र को देखिए, यहाँ 1 है और 0 है। जब भी हम अंक से संख्या की तरफ बढ़ते हैं तो हमें बच्चों में अंकों की दोस्ती के माध्यम से संख्या के निर्माण के बारे में बताने की आवश्यकता है, ताकि बच्चे इसे आकर्षक और रुचिकर तरीके से समझ सके, सीख सके। यहाँ ये तस्वीर दिखाने का अर्थ यह है कि हम बच्चों को बताएंगे कि बच्चों 1 और 0 दोनों की दोस्ती मिलकर 10 का निर्माण करती है। 10 एक संख्या है। अभी तक हमने अंक को जाना था, आज हम संख्या को जानेंगे, यानी कि अंकों की दोस्ती आपस में मिलकर संख्या का निर्माण करती है। जब हम बच्चों को इस दोस्ती वाले माध्यम की बात करेंगे तो बच्चे बहुत ही इंटरेस्ट लेंगे, क्योंकि हम ये जो भी TLMs बना रहे हैं या जिसकी बात कर रहे हैं, यह खासकर बुनियादी कक्षाओं के बच्चों के लिए है। इस उम्र के जो बच्चे हैं वो इस तरह के प्रयास से काफी खुश होंगे और उत्साहित होकर सीखने की प्रक्रिया में भाग लेंगे। तो आइए, अंकों की पहचान तो हम कर चुके हैं, अब संख्याओं का निर्माण करते हैं। संख्याओं के निर्माण के लिए हमने कुछ दहाई माला बनाए हैं, मिट्टी की दहाई माला। अब जैसे इसे आप देख रहे हैं, इसमें 10 गोलियां हैं, यानी कि 1 दहाई। तो बच्चों को यहाँ पर हम परिचित करवाएंगे कि 10 गोलियां को 1 दहाई कहते हैं। इसी तरह से मैंने कुछ और दहाई माला यहाँ पर बनाए हैं, जिसे आप देख पा रहे हैं। अब हम संख्या का निर्माण इससे कैसे करेंगे? तो हम बच्चों को 1 दहाई माला देंगे और उसके बाद यहाँ मिट्टी की गोलियां हैं, इसमें से कहेंगे कि 1 गोली उठाएं और 1 दहाई माला के साथ 1 गोली को रखेंगे और फिर बच्चों को बताएंगे कि 10 और 1 मिलकर 11 होते हैं। तो ये तो मौखिक तौर पर हम बता रहे हैं, लेकिन बच्चों को हम इसे लिखकर बताएंगे ताकि वो संख्यांक को समझ सकें। जैसे 1 दहाई माला के सामने हम 1 लिख देंगे और 1 गोली है तो उसके सामने 1 लिख देंगे। तो बच्चे देख पाएंगे कि 1 और 1 मिलकर 11 का निर्माण कर रहे हैं,
यानी कि यह एक संख्या का निर्माण हो रहा है। उसी तरह से क्रमबद्ध रूप में अगली संख्या का निर्माण करने के लिए हम 2 गोली का उपयोग करेंगे। यहाँ से हम 2 गोली लेंगे और इस दहाई माला के साथ रख देंगे यहाँ, और फिर लिखने के लिए बच्चों को कहेंगे कि कितनी दहाई माला है यहाँ और कितनी मिट्टी की गोलियां हैं। तो यहाँ पर बच्चे फिर लिखेंगे कि 1 दहाई माला हो गई और यहाँ 2 गोलियां हैं, तो बच्चे 2 लिख देंगे। तो यह 12 बन गया, यानी कि एक संख्या का निर्माण हो गया। तो इसी तरह से बच्चे बारी बारी से यहाँ पर गोलियों की संख्या बदलते रहेंगे और उसका मान बदलता रहेगा। अब यहाँ 3 गोलियां हमने डाल दी तो यह 13 हो गया। फिर एक और गोली डाल दी तो यहाँ पे 1 दहाई माला और 4 गोली 14 बन गया। फिर हमने 1 गोली और बढ़ा दी तो यहाँ पर 1 दहाई माला और 5 गोलियां, तो 15 बन गया। तो इस तरह से हम बच्चों में संख्या निर्माण के बारे में अवधारणा विकसित कर सकते हैं। संख्या निर्माण करते हुए जब हम 19 तक की संख्या पर पहुंचेंगे, तब हम 20 को बताने के लिए 2 दहाई माला का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ हम 1 और दहाई माला ले लेंगे और फिर इन दोनों दहाई माला को एक साथ रख देंगे और पुनः इस क्रम को आगे बढ़ाने के लिए हम अलग अलग गोलियों का प्रयोग करेंगे। पुनः हम 1 गोली लेंगे और यहाँ रखेंगे, तो बच्चे जान पाएंगे कि 2 दहाई माला और 1 गोली यानी कि 21 संख्यांक लिख पाएंगे वह। तो एक बार में बच्चे ठोस वस्तु के रूप में भी देख पाएंगे और फिर उसे प्रतीक रूप में भी लिख पाएंगे। तो इस तरह से वह संख्या का निर्माण कर पाएंगे। इन दहाई माला की मदद से बच्चे 100 तक की संख्या आसानी से लिख पाएंगे, समझ पाएंगे। तो आइए अब हम जानते हैं कि इन दहाई माला का निर्माण हम कैसे करेंगे। इन दहाई माला का निर्माण करने के लिए भी हमें मिट्टी की जरूरत पड़ेगी। हम मिट्टी लेकर के गोल गोल गोलियां बना लेंगे और फिर उसमें एक पतली लकड़ी लेके छेद कर देंगे और फिर एक छोटी सी रस्सी की सहायता से उसे बांध लेंगे। तो हमारी दहाई माला इस तरह से तैयार हो जाएगी और इसका उपयोग हम संख्या के निर्माण में कर पाएंगे। इस तरह से जब हम संख्या का निर्माण करते हैं तो बच्चे के लिए बहुत आसान होता है, क्योंकि वो ठोस रूप में संख्या का निर्माण कर रहे होते हैं। और हम सभी इस तथ्य से अवगत हैं कि जब हम ठोस रूप में बच्चों को कोई भी चीज बताते हैं, समझाते हैं, तो उनमें अस्थायी स्मृति विकसित होती है और उनकी अवधारणा भी बहुत अच्छे से स्पष्ट होती है। तो उम्मीद है शिक्षक साथियों कि आपको यह दहाई माला उपयोगी लगी होगी। आप इस दहाई माला का उपयोग विभिन्न संदर्भों में अपनी आवश्यकता के अनुरूप कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी टीएलएम बहुआयामी उपयोग के तौर पे उपलब्ध होता है। ये हमारे ऊपर है कि हम किन स्रोतों का उपयोग किस प्रकार से कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप भी अपनी कक्षा में इस टीएलएम का उपयोग जरूर करेंगे और आपको यह टीएलएम पसंद आया होगा। पुनः अगली कक्षा में हम फिर एक नए टीएलएम के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।